जय श्री राम दोस्तों, मैं सुभाष राणा। आज मैं कमर दर्द के विषय में जो भी आसन हैं उनके विषय में जानकारी दूंगा कि कमर दर्द में कौन कौन से आसन किए जाते हैं। तो सबसे पहले सरल आसन, यानी कि उल्टे लेट जाएंगे इस प्रकार से और थोड़ी के नीचे इस प्रकार से दोनों हाथों को लगाया और एक एक पैर को इस प्रकार से हिप के साथ में टच करना है। ये इस प्रकार से लगातार कंटिन्यू। फिर दोनों पैरों को भी एक साथ इस प्रकार से। ये शलभ आसन हो गया इस प्रकार से। इसी में हम नौकासन करेंगे। अभी दोनों हाथों को इस प्रकार से दोनों हाथों को आगे करेंगे और दोनों पैरों को और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, जिस प्रकार से हवाई जहाज उड़ता है। यहां पर रोक कर रखना है इस प्रकार से। डाउन कर लीजिए। ये बारी बारी से करना है। कम से कम 3 से 4-5 बार तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद भुजंग आसन, सर्फ आसन भी कहते हैं इसको। दोनों हाथ साइड में और सांस भरते हुए ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है और ऊपर पूरा आसमान को देखना है। यहाँ पर रुकना है थोड़ा, 30 सेकंड रुकिए। उसके बाद नीचे फिर से दोबारा। ये भुजंग आसन आप लगातार करें 11 बार, 21 बार, 51 बार और 100 बार तक भी। जिनको ज़्यादा समस्या होती है 100 बार तक भी किया जा सकता है। अभी कुछ आसन बैठ के करेंगे, जैसे कि पद्मासन में सुप्त पद्मासन। पद्मासन लगा लीजिए इस प्रकार से, ऐसे, और दूसरे पैर को यहाँ पे ले आइए। अब आपको सांस को भरते हुए पीछे लेट जाना है। ये थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाता है। तो आपने सांस को भरा और पीछे लेटे और इस प्रकार से आपको यहाँ पर रुकना है। यहाँ पे पूरी ये जो थाई की मांसपेशियां हैं ये खुल जाती हैं, ये सक्रिय हो जाती हैं और जितना भी यहाँ पे ये हमारा कमर का ये जो डिस्क का हिस्सा है ये भी सक्रिय हो जाता है। मांसपेशियां खुल जाती हैं और थोड़ी देर जितनी देर आप रुक सकते हैं इसी पोजीशन में आपको रुकना है। अभी दूसरा आसन, इस प्रकार से ऊपर आ जाइए। दूसरा आसन करेंगे हम सुप्त वज्रासन, यानी कि वज्रासन में बैठ जाइए और सुप्त का मतलब है सो जाना, यानी कि इस प्रकार से वज्रासन में बैठ गए। अभी आपको पीछे लेट जाना है, सो जाना है। सुप्त वज्रासन कहते हैं इसको। इससे भी हमारी जो है कमर की या पीठ की जो नसें हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं, खून चलना शुरू हो जाता है और अकड़न दूर हो जाती है। इस प्रकार से पहले कोहनियों को लगाइए जमीन पे और फिर पीछे की तरफ लेट जाइए, ये इस प्रकार से। अभी देखिए थाई पे बहुत जोर पड़ता है और ये हमारी डिस्क है, इस पर भी जोर पड़ता है। और डिस्क अगर हिल भी गई है, L4 L5 की समस्या है, तो उसका भी अलाइनमेंट ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जितनी देर आप रुक सकते हैं आपको रुकना है। और ये मूलाधार चक्र के लिए भी बहुत ये कारगर होता है। ये आसन मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है, यानी हमारी एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो सक्रिय हो जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सक्रिय हो जाता है। ये बहुत बढ़िया आसन है। आप ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार से ऊपर। अब इसी में हम फिर मरकट आसन करेंगे। मरकट आसन में लेट इस प्रकार से दोनों घुटनों को मोड़ लिया, दोनों घुटने दाहिनी साइड में जाएंगे और गर्दन बाईं साइड में। इस प्रकार से दोनों पैर मिले हुए आपस में और गर्दन बाईं साइड में। फिर घुटने
बाई साइड में, गर्दन दाहिनी साइड, ये रुकना है, लगातार करना है, लगातार। जितना भी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी जो बैक बोन है, वो फीट है, जो कमर है, वो की मांसपेशियाँ खुल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप 50 वाट 100 वाट तक भी कर सकते हैं। ये अभी इसका दूसरा पोज, ये दोनों पैरों को खोल लीजिए इस प्रकार से और इस प्रकार से, एक का जो पंजा और दूसरे का घुटना ये मिलना चाहिए, इस प्रकार से, इस प्रकार से लगातार लगातार। अब इसी में तीसरा पोज है,